नमस्कार। आज अपने आप को मैं एक परम सौभाग्य शिष्य जो है वो मैं मानता हूँ। हमारे आदरणीय गुरुदेव जी हैं, रिटायर्ड एचओडी हैं, इसके कपरोला कॉलेज से जो हैं वो श्री टेकचंद जी, ठाकुर टेकचंद जी, जो मेरा परम सौभाग्य है कि वो आज मेरे यहाँ घर पे जो है वो पधारे हैं। हमने निवेदन किया था गुरु जी से कि जब भी इधर आए तो आप यहाँ अवश्य आएँ। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा ये जो पद्मक के जो पौधे लाए हैं गुरुजी, इसके लिए भी। और देखिए, ये एक कहते हैं कि गुरु वो होता है जिसकी प्रेरणा पाकर जो है वो शिष्य अपना पूरा स्वरूप जो है वो चेंज कर लेता है। तो गुरु जी की प्रेरणा रही है और हमने भी आयुर्वेद क्षेत्र में कुछ करने के लिए जो है वो जज्बा भरा है। और इसके लिए गुरु जी का चरण स्पर्श कर बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, मृतिका चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं गुरु जी। तो अब मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा कि इस जो आपने ये स्नेह अंश स्वरूप जो है ये मृतिका भी मुझे भेंट की है, इस पे कृपया जो है वो अपने मार्गदर्शन प्रदान करें गुरुजी, कैसे इसका जो है वो हमें करना है। तो इसका बहुत ही सरल है इसको प्रयोग करना। जी पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि गुणों के आधार पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के रूप में इसको प्रयोग में लाया जाता है। जहाँ तक हमारे आयुर्वेद संहिताओं की बात है, चरक और सुश्रुत में और भागवत में ये वर्णित है कि कृष्ण मृतिका का उपयोग चिकित्सा के लिए इसमें किया जाता है। और सभी ग्रंथों में ये कहा गया है कि ये शोथहर है और ये विषहर है। तो शोथहर होने के कारण हमने इसके ऊपर निरंतर शोध किया और ये अनुभव किया कि इसमें शोथ को दूर करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसमें बहुत ज़्यादा है। प्रमुख रूप से इसका प्रयोग हमने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एलवीए, फ्रोजन शोल्डर और जितने हमारे स्केलेटल मस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में हमने इसको प्रयोग किया और बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं। तो मैं निरंतर इसको लगभग कोई 20 वर्षों से कृष्ण मृतिका का प्रयोग में विभिन्न व्याधियों में लगभग 25 से अधिक व्याधियों में इसका प्रयोग कर चुका हूँ अभी तक। उसमें से ढेर सारी ऐसी व्याधियाँ हैं जो कि बहुत ही जीवन के लिए संकटमयी भी बनी हुई थी, लेकिन उनमें भी मेरे को बहुत उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। और जहाँ तक मृतिका को प्रयोग करने की बात है, ये एक सहज और सुलभ औषध द्रव्य के रूप में है। और इसको हम जहाँ पर कम लागत और इसमें कम से कम लागत रोगी को अपने चिकित्सा के लिए खर्च करने के लिए ये उसको हम सुलभ करा सकते हैं। और इससे किसी प्रकार का कोई हानिकारक प्रभाव, जैसे कि वर्तमान में हम देखते हैं ढेर सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, तो इसको एक स्थानिक रूप में और अभ्यंतर रूप में खाने के रूप में भी इसको उपयोग में हम लाते हैं। इससे निर्वापित जल के रूप में हम अभ्यंतर प्रयोग और स्थानिक प्रयोग बाहर लेप आदि के द्वारा हम इसको करते हैं। तो गुरुजी, जैसे एक बार अप्लाई करना है किसी रोगी को, तो जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का है, कितनी सीटिंग्स इसकी देनी है हमें? हाँ, इसमें इसका प्रभाव इतना आशुकारी लाभ मिलता है कि एक सिंगल एप्लीकेशन से रोगी को लाभ दृष्टिगोचर होता है। अगर किसी को एक्यूट स्पॉन्डिलाइटिस पेन है तो आप उसको हॉट फर्मेंटेशन, एक हम उसमें स्वेदन प्रक्रिया 15 मिनट की कराते हैं। पश्चात ही इसका मृतिका लेप एक पट्टी के रूप में हम लगाते हैं, जो सर्वाइकल रीजन में हम लगाते हैं। जो भी प्रभावित स्थान है उसमें हम इसका लेप लगाते हैं। तो इसको आधे घंटे के लिए, कुछ अंगों के आधार पर भिन्न भिन्न स्थानों के लिए उसके टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट रहता है, लेकिन इसके जो प्रभाव हैं वो बड़े चमत्कारिक प्रभाव हैं, बहुत ही लाभकारी है।
और इसके अलावा इसे जहाँ पानी स्टैग्नेट होता है जी। लगभग ये उस स्थान में उपलब्ध होती है, और इसके अलावा तालाब आदि में भी ये उपलब्ध होती है। तो कृष्ण वर्ण की जो मृतिका है, जी। इसके गुण गाथा हमारे बृहत्रयी में खूब मिलती है। मात्र यहाँ आवश्यकता है हमें काम करने की। जी गुरुजी। उसमें शास्त्र भरा हुआ है, जी। उसमें बहुत सारे निर्देश दिए हैं। जी। ये कितनी ही ऐसे अत्यार्थवता की स्थिति में ये बहुत उपयोगी बताया है। अच्छा। रक्त प्रदर में बहुत उपयोगी है, और डायबिटीज बाह्य तौर पर ही हाँ बना है। हाँ, डायबिटीज के लिए, पैनक्रिएटाइटिस के लिए, जी। और इसके अलावा जो दग्ध व्रण होते हैं, जैसे जल जाते हैं, हाँ जी। उनके लिए तो इतना इसका चमत्कारिक प्रभाव है, आप स्थानिक लेप लगाकर जी। इसको अनुभव कर सकते हैं। जो दाव और वेदना शूल होती है रोगी को, वो कुछ ही क्षणों में उसमें लाभ मिलता है। जी। तो ऐसे ढेरों इसके लाभ हैं। हम आगे चर्चा करेंगे जैसे जी। जैसे आवश्यकता होगी। जी। आप इस क्षेत्र में जी। मैं उपहार स्वरूप आपके लिए लाया हूँ, और मैं आपको एक पात्र समझ कर लाया हूँ कि आप इस हमारी जो जी। प्राचीन ऋषियों की जो परंपरा है। परंपराएं हैं, उनकी जो गूढ़ रहस्यमयी बातें शास्त्र में कही हैं, जी। उसके प्रति आप आस्था निष्ठावान होकर जी। इसके ऊपर भी कुछ कार्य करेंगे। जी। और जो व्यापक जो आतुर समुदाय है, रोगी हैं, उनके कल्याण के लिए आप पहले भी करते रहे हैं, जी। लेकिन इस विधा को भी उसमें शामिल करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, जी। ऐसा मेरी मान्यता है। जी। और साथ ही और कुछ जानना चाहते हैं? अधिक जानकारी फिर विस्तार पूर्वक आपसे गुरुजी हाँ। चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आदरणीय गुरुदेव ये रिटायर्ड एचओडी हैं, एकमात्र जो पपरोला कॉलेज था स्वस्थ वृत्त के, और फार्मेसी कॉलेज के भी प्रधानाचार्य महोदय जो हैं वो रह चुके हैं सर। और हमारा जो मेरा परम सौभाग्य है कि ऐसे गुरुदेव का मुझे प्राप्त होना। और देखिए आज ये मृतिका जो है कृष्ण मृतिका भी भेंट स्वरूप लाए हैं, पौधा भी लेके आए हैं, और आशीर्वाद देने घर भी पधारे हैं। तो मैं कोटि कोटि आपका धन्यवाद करता हूं गुरुजी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो है वो आप सभी आयुर्वेद से लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ एक बार पुनः गुरुदेव के चरणों में चरण स्पर्श। जय भगवान धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।